एक बूढ़ी अम्मा थी, तो अंधी थी, आँख नहीं थी बेचारी की, और घर में धन की भी बड़ी कमी थी, और साथ साथ में घर में कोई आगे वंश बढ़ाने वाला कोई पोता भी नहीं था जो वंश को आगे बढ़ाए। तो भगवान ने एक दिन उसे मिल गए, तो भगवान ने कहा अम्मा मांग, पर देख एक ही वरदान दूंगा, एक ही चीज मांगना। अब मैया तो सोच के आई थी कि ये सब मांगूंगी, या तो एक का ही बोला, तो बड़ी सोच समझ के मैया बोली प्रभु बस इतना सा वरदान दे दीजिए कि अपने घर के आंगन में सोने की थाली, सोने की कटोरी में अपने पोते को खाते हुए मैं देख लूं, बस इतना सा आशीर्वाद दे दीजिए। मतलब तीनों चीज एक ही बार में मांग के पूरी कर दी। अब सोने की थाली होगी तो वो गरीबी कहाँ से हुई, और पोता भी मिल गया, और देख लूँ तो आंखें भी मिल गई। ठाकुर जी बोले प्रणाम है मैया तुझे। ऐसी मैया, ऐसे भैया भी भगवान को जब मिल जाते हैं तो भगवान भी पल्ला झाड़ते हैं। एक आदमी उसको नारद जी मिली, तो नारद जी से पूछा नारद जी एक बात बताओ, ये जो अपने तीन जो मुख्य देवता हैं अपने हिंदू धर्म में, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से जल्दी राजी कौन सा होता है, जल्दी खुश कौन सा होता है, दर्शन जल्दी कौन देगा? तो नारद जी बोले बेटा देख, अगर सच्ची सच्ची बताऊं तो ब्रह्मा जी जरा जल्दी दर्शन दे जाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए ब्रह्मा जी के ज़्यादा भक्त नहीं होते ना, दो चार होते हैं, तो ब्रह्मा जी सोचते ये भी हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए जल्दी आके दर्शन दे देते। बोले ठीक है फिर तो इनको ही मनाऊंगा, इन्हीं का तप करूंगा। बैठ गया तपस्या करने, पूरे 3 महीने घोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूहि, बेटा वरदान मांग, और आज मैं तुझ पे बड़ा राजी हूँ, बड़ा खुश हूँ। एक नहीं, दो नहीं, 3 वरदान मांग ले तू मुझसे, तू मुझसे 3 वरदान मांग ले। तो भक्त तो मानो राजी हो गया एकदम, हाँ मांगने एक आए थे, मौका चांस 3 का मिल गया। बोला ब्रह्मा जी क्या बताएं, हमारे घर वाले बड़े ढूंढ रहे, खोज रहे, पर कहीं एक बढ़िया सी बहू नहीं मिल रही हमारे लिए, तो पहला वरदान ऐसा दे दीजिए हमारा जल्दी से बढ़िया ब्याह हो जाए, एक बढ़िया सी चंद्रमुखी आ जाए। तथास्तु। बेटा आगे क्या चाहिए? बोले प्रभु अब बहू आएगी, थोड़ा सा परिवार का विस्तार होगा, तो रहने के लिए भी थोड़ी अच्छी व्यवस्था, घर वर बढ़िया चाहिए, तो एक बढ़िया सा बंगला बनवा दीजिए। तथास्तु। तीसरा मांग, तो थोड़ी देर पॉज हो गया, चुप हो गया, फिर से बाप बोला मांग तो तीसरा। बोला तीसरा वरदान ब्रह्मा जी ये दे दीजिए कि जब मन चाहे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी की खोपड़ी घूमी, वारे कलयुगी जीव, मैं तो सोचा कि 3 में दे के अपना काम करके निबट जाऊंगा, और ये तो अभी भी ले लिया और एडवांस बुकिंग भी हो गई। और चलो कोई नहीं, एक आध भक्त आते उनको नाराज क्यों करे ब्रह्मा जी। ये बेटा पकड़ शंख, जब तुझे मांगना हो तो ये शंख बजा देना, हम आ जाएंगे। शंख दे के ब्रह्मा जी चले गए, पर ब्रह्मा जी को क्या पता था आगे बड़ा भारी संकट आने वाला है। 15 दिन बाद ब्याह हो गया, बंगला गाड़ी सब बन गई, बढ़िया चकाचक सब व्यवस्था हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, नया नया घर बना था, बारिश हुई तो सारी पुताई धुल के नीचे आ गई, तो सोचा पुताई वाले को बुलाऊं, फिर सोचा पुताई वाले को क्यों, ब्रह्मा जी है ना, तो शंख बजा दिया, आइए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बोले क्या? बोले पुताई करो। अब ब्रह्मा जी ले डेंट पेंट और ब्रश लेके उसकी पुताई कर रहे। पहला वरदान हमारे घर को साफ करो, दूसरा वरदान ये दे दो कभी घर पे बारिश ही ना हो, और तीसरा वरदान ये दे दो जब मन चाहे 3 और मांग सकूं। ब्रह्मा जी बोले ये नहीं छोड़ेगा, ये तो पकड़ के बैठा है, अब तो खांसी जुकाम भी हो तो भी डॉक्टर की दवाई की जरूरत नहीं, ब्रह्मा जी को ही बुलाते। ब्रह्मा जी रोते रोते ठाकुर जी के पास गए, प्रभु बड़ी हालत खराब है हमारी, ये सुनता ही नहीं है, जब देखो हमको नौकर बना दिया इसने, आप कुछ करो।
तब ठाकुर जी ने कृपा की, उसकी जिह्वा पे सरस्वती को बिठाया। पहला वरदान ब्रह्मा जी भुक्ति दे दो, दूसरे में मुक्ति दे दो, और तीसरा वरदान बोले कभी हमारे मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के तब उससे पाला छुड़ा के गए। तो देवी देवता भी फंस जाते हैं कलयुगी भक्तों में, तो ऐसे चालाक भक्त हैं कलयुग के। लेकिन फिर मैं कह दूं, ये भक्तों की श्रेणी में नहीं गिने जा सकते। ये भक्तों की श्रेणी में नहीं गिने जा सकते। क्यों? भक्त, अगर भक्त बनना है तो ये बात उनके लिए हो रही है जिनको भक्त बनना है सचमुच भगवान का, तो वो ये बात मन में ठान ले कि हमारे प्रभु हमारा कभी अहित नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात हमारी बुद्धि में बैठ जाए, हमारे प्रभु हमारा कभी अहित नहीं कर सकते। उनको हमारा अहित करने में मिलेगा क्या? क्या पड़ी उनको हमारे साथ कुछ गलत करने की, बुरा करने की? उनके जीवन में क्या आनंद की कमी जो हमारे साथ अहित करेंगे? बस यही बात हमारी बुद्धि में नहीं बैठती। हमें लगता है भगवान हमारे साथ गलत करेंगे। भगवान गलत कभी नहीं कर सकते, आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे, किसी जन्म में भी नहीं करेंगे। आप ये मन में ठान लीजिए। तो ये जब मन में आएगा तो क्या होगा? तो फिर भगवान से मांग होनी बंद हो जाएगी, फिर मांग बचेगी नहीं। अरे मुझे ये बता दीजिए आप, चलिए, मीरा, तुलसी, सूर, तुकाराम, कबीर, इन भक्तों का एक भी पद ऐसा बता दीजिए जिसमें इन्होंने कुछ मांगा हो, संसार की चीज मांगी। भक्ति तो मांगी अनेकों बार मांगी, पर संसार की चीज इन्होंने कभी नहीं मांगी भगवान से।